बटक्स एक्ने। जी हाँ, सही सुना आपने। बटक्स एक्ने यानी हिप्स पे नितंब पे होने वाले दाने, जिसको हम लोग मुहासे भी कहते हैं। पर मुहासे तो चेहरे पे होते हैं या ट्रंक पे होते हैं, यानी छाती पे, पीठ पे, शोल्डर पे या चेहरे पे पिंपल्स निकलते हैं। पर एक नया वर्ड जिसको हम बोलते हैं बटक्स एक्ने, उन दानों के लिए बोला जाता है जो हिप्स पे यानी नितंब पे देखने के लिए मिलते हैं और बाद में काले रंग के धब्बे यानी हाइपर पिगमेंटेड स्पॉट्स या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन छोड़ के चले जाते हैं। पर क्या एक्चुअल में पिंपल्स हैं? तो जी नहीं, ये मुहासे एक्ने नहीं होता, पर वो दिखते वैसे हैं, इसलिए उसका नाम बटक्स एक्ने रखा जाता है। उसके साइट की वजह से, जगह की वजह से, और दिखते ही एक्ने जैसे हैं। पर ये एक्चुअल में होते क्या है? तो ये तीन चीजों की मिश्रित रूप हो सकता है दो हो या तीन हो या इसमें से एक हो। तो वो तीन चीजें क्या हो सकती हैं? पहला है फॉलिक्यूलाइटिस यानी फोड़ा फुंसी। फॉलिकुलाइटिस हेयर फॉलिकल्स की जो गड़बड़ी होती है, यानी हेयर फॉलिकल्स जो है वो धस जाता है स्किन में और ये फुंसी जैसा क्रिएट कर सकता है। यानी फ्रिक्शन जब होता है हेयर फॉलिकल्स में तो फॉलिकुलाइटिस नामक कंडीशन हो सकती है। आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है, आप क्लोज शेव करते हैं, टाइट क्लॉथिंग्स पहन रहे हैं, आपको ओबेसिटी है या डायबिटीज जैसी कंडीशंस हैं, या आप वहां शेविंग कर रहे हैं, वैक्सिंग कर रहे हैं, या वहां पर फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इनकी वजह से भी वहां पर ये कंडीशन हो सकती है फॉलिकुलाइटिस नामक। दूसरी इसकी वजह हो सकती है बॉइल्स। बॉइल्स भी फॉलिकुलाइटिस का एक रूप है, पर ये डीप होता है, यानी कि फुंसी फोड़ा बहुत गहरा आपके चमड़े में जाता है। और ये भी दो प्रकार का हो सकता है, फ्रंकल या कार्बनकल। फ्रंकल मतलब सिंगल, कार्बनकल मतलब मल्टीपल। यानी अगर फुंसी फोड़े ज्यादा है तो उसको हम कार्बनकल कहेंगे, और फुंसी फोड़े एक है तो उसको हम फ्रंकल कहते हैं। तो ये हो गया आपका बॉइल्स, दूसरा हो गया फॉलिकुलाइटिस, और तीसरी कंडीशन होती है केराटोसिस पिलरिस। इसमें जो कैरेटिनिक प्रोटीन होता है ये हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक कर देता है और उसके बाद भी ऐसे दाने, कांटेनुमा दाने दिख सकते हैं, जिसको केराटोसिस पिलरिस कहते हैं। तो ये तीन चीजें बटक्स पे हो सकती है और जो हमको लगेगा कि ये क्या हो गए हैं, एक्ने निकल आए हैं, पिंपल्स रहे हैं। इसकी और क्या वजह हो सकती है? अगर आपको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, अगर आप टाइट कपड़ा पहनते हैं, अगर आपको कोई ऐसे ही कोई अंडरलाइन डिजीज रही होगी, अगर आप वहां पर शेविंग वैक्सिंग कर रहे हैं, या आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, या आपको पिंपल्स की ही एक्चुअल में कंडीशन है। वैसे बहुत रेयर है, पर हमने देखे हैं काफी केसेस जिसमें बटक्स के ऊपर भी एक्ने निकल आते हैं। अगर आपको एक्जिमा नामक कंडीशन है, एटॉपिक डर्माटाइटिस, एंडोजिनस डर्माटाइटिस, जिसमें कि खुजली काफी ज्यादा होती है चमड़े पे, या डर्माटाइटिस नामक कंडीशन है जिसमें कि इन्फ्लेमेशन देखने के लिए मिलता है, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, किसी को कोई कपड़े से ही एलर्जी है, किसी की जॉब ही ऐसी कि उसमें सिटिंग बहुत देर तक होती है, तो ये फॉलिकल्स के ब्लॉकेज की वजह से, घर्षण की वजह से, पसीने की वजह से ऐसे पिंपल्स आपके बटक्स पे निकल सकते हैं। तो याद रखिएगा, सिर्फ एक कंडीशन नहीं, कई वजहों से आपके बटक्स के ऊपर दाने निकल सकते हैं। और क्या वजह हो सकती है? एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, हर्पिस सिंप्लेक्स, ये भी मॉर्फ कर सकता है, देख सकता है हमको कि वहां पर वो पिंपल है, पर हो सकता है एक्चुअल में ये कोई एसटीडी हो। वैसे रेयर है, पर होने के फिर भी चांसेस हैं। फर्क ये है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट दाने होते हैं, ब्लिस्टर्स होते हैं, पानी के बुलबुले से बनते हैं। साथ ही साथ में मंकी पॉक्स वायरस भी ऐसे ही देखने के लिए मिल जाता है, इसलिए आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस कराना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बीमारी के कॉज इतने सारे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे कि आपकी बटक्स के ऊपर पिंपल्स निकल आए हैं। तो आप ये देखेंगे कि आपके बटक्स में बारीक बारीक दाने निकलते हैं, कभी कभी उसमें पस बनता है, कभी उसमें गांठें बन जाती हैं, कभी उसमें खुजली होती है, कभी तो बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, कभी बिल्कुल पेन नहीं हो रहा है, और बाद में ठीक होके हाइपर पिगमेंटेड स्पॉट स्कार छोड़ के जा रहे हैं। तो ये कंडीशन बटक्स एक्ने की हो सकती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये केराटोसिस पिलरिस तो नहीं है, क्या ये कोई एक्जिमा तो नहीं है, क्या ये कोई कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस तो नहीं है, क्या सच में ये कोई एक्ने तो नहीं है, क्या ये फॉलिकुलाइटिस तो नहीं है। आपको इससे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करवानी पड़ेगी, इसके लिए आपको नजदीकी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर हम बात करें DIY, जो आप घर पे ही कर सकते हैं, तो वॉश विथ सोप एंड वाटर, साबुन के पानी से आपको बटक्स को वॉश करना चाहिए। साबुन में आप बेंजोइल पेरोक्साइड साबुन यूज कर सकते हैं, सैलिसिलिक बेस्ड साबुन यूज कर सकते हैं। ड्राइनेस मत होने दीजिए तो मॉइस्चराइजर का यूज करिए, तेज गर्म पानी से मत नहाइए, कॉटन के कपड़े पहनिए,
ज्यादा ऐसे क्लोथिंग्स मत पहनिए जो फ्रिक्शन कॉज करे, रगड़ कॉज करे। पिंपल्स को यानी उन दानों को कभी भी पिचका फोड़ के मत निकालिए, खुजली करके उनको छेड़खानी मत करिए। इन बेसिक चीजों का ध्यान दीजिए। वैक्सिंग, शेविंग बैक साइड में भी नहीं करनी चाहिए। ट्रीटमेंट, अगर दाने बहुत बड़े हो गए हैं, पेनफुल हो गए हैं, तो पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स आपको लेनी पड़ेगी। दाने काफी बड़े हो गए हैं, कार्बोनिकल जैसे हो गए हैं, तो इंसिजन एंड ड्रेनेज आपको करना पड़ेगा। तीसरी चीज इसमें आप कर सकते हैं स्टीरॉइड्स और एंटीबायोटिक क्रीम का प्रयोग अगर उसमें एक्जिमा नामक कंडीशन है। विटामिन ए सप्लीमेंट्स इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए विटामिन सप्लीमेंट भी दिया जाता है। साथ ही साथ में ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड बेस्ड साबुन या क्रीम्स का भी जगह पे हम प्रयोग कर सकते हैं, ताकि पिगमेंटेशन भी साथ साथ में रिमूव करे। बटक्स के ऊपर आप चाहें तो कोजिक एसिड, डेपिवाइट क्रीम का भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि पिगमेंटेशन स्लोली स्टेडी ठीक हो जाए। तो ये था आज के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम था बटक्स एक्ने। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। धन्यवाद।